हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3। जो भी हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके बारे में हम इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। अब देखेंगे फर्स्ट सम। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जो हमें भिन्न दे गए हैं उन्हें दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे पहला भाग है 36/100, और वैसे तो हमें मालूम है कि अगर 0 रहता है बटे में, 2 0 हैं, पीछे से 2 स्थान छोड़ करके दशमलव लगा दिया तो ये संख्या हमारी क्या बनेगी, 0.36। या फिर हम इसको भाग विधि से यदि करते हैं तो जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको अंदर लिखा जाएगा और हर से भाग किया जाएगा। अंदर वाली संख्या छोटी होने की वजह से ना जाने के नाम का 0, फिर दशमलव ताकि एक 0 और लग सके। अब ये 3 पर भाग हो गया, इसको हमने घटा दिया। ये फिर से छोटा है तो दशमलव के कारण एक 0 और उतार सकते हैं और ये भाग करके हमारे पास 0 शेषफल दे देता है। हमें भिन्न को दशमलव के रूप में लिखना है। पहले क्या कहा है, भिन्न को दशमलव के रूप में लिखो। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए हमने इसको भाग कर दिया। अब ये कैसा है, भाग के बाद शेषफल 0 आ गया। अगर हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। यदि संख्याओं को, भिन्न को दशमलव में बदलने पर कुछ निश्चित स्थान के बाद दशमलव हमारा पूरा हो जाता है 0 शेषफल के साथ, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह से हम फिर दूसरा भाग देखेंगे। दूसरे भाग में पूछा गया है 1/11। जैसा कि हमने अभी किया, जो अंश है अंश को लिखा जाएगा अंदर और जो हर है उसको लिखा जाएगा बाहर। 1 छोटा है, 11 बड़ा है, तो ना जाने के नाम की 0, दशमलव लगा दिया ताकि और 0 लिख सके। एक बार में हम 2 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। एक संख्या ली हमने, वो संख्या लेने पर भाग नहीं हुआ। जब हम दशमलव ले लेते हैं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन्हीं के आधार पर चलेगा। दशमलव के बाद हमने 1 0 ली, भाग नहीं हुआ तो ना जाने की 0 आ गई। दूसरी 0 के बाद ये किस पे चला गया है, 99 पर। 9 पर गया तो 99 आ गया। इसको घटा दिया हमने तो हमारे पास ये संख्या आ गई। और फिर से ये 1 है और फिर से 1 छोटा है तो हमने 1 0 लगा दी। अभी भी भाग नहीं हुआ तो भाग ना होने के नाम का 0। फिर से अब 1 0 और लगा दी, उसके बाद फिर से ये क्या आ गया, 9। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। पहले 0 आया, फिर 9, फिर 0, फिर 9, यानी हम इसको फिर से भाग करेंगे तो फिर से यही शब्द हमारे पास, यही अंक आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या निकला कि 1/11 को यदि हम लिखते हैं तो 0.090909 ऐसे चल रहा है। यदि हम इसे बार की सहायता से लिखें तो 0 जो है वो दोहराया जा रहा है। जब कोई संख्या दोहराई जाने लगती है तो हम उसको क्या कहते हैं, आवर्ती। यदि कोई संख्या दोहराई जाने लगे तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। दशमलव का प्रसार है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, इसलिए क्या है, अशांत। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अगर संख्याएं दोहराई जा रही हैं, दशमलव के बाद जो अंक है वो दोहराई जा रही हैं, तब हम उसको क्या मान लेंगे कि वो आवर्ती है। दशमलव में है इसलिए आवर्ती दशमलव प्रसार है। और क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, 0 शेषफल नहीं दे रहा, इसलिए अशांत है। इसी तरीके से फिर इसका तीसरा भाग है। आपको मालूम है भिन्न को हमें बदल कर लिखना है। ये मिश्रित भिन्न थी, 8 की 4 से गुना की 32, 1 जोड़ दिया 33। तो ये संख्या किस में बदल जाती है, 33/8 में। अब जो 33 है वो अंदर और भाग करेंगे इसको जो हर में संख्या दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अब ये भाग हो रहा है, ये हमारे पास आ गया। ये संख्या छोटी हो गई, दशमलव लगाया, दशमलव के बाद 0। अब ये 1 पर भाग हो रहा है। अब ये संख्या 2 फिर से छोटी है, एक बार में 1 0 उतार सकते हैं और फिर से एक बार में 1 0 उतार सकते हैं। इस तरह से इसमें जो हमारा शेषफल है वो 0 आ गया। जब 0 शेषफल आ गया, यानी जो 33/8 है
वो किसके बराबर है? 4.125। अब ये खत्म हो गई है, शेषफल 0 है। जब भी शेषफल 0 होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शांत। शांत दशमलव प्रसार। इस तरह से ये शांत दशमलव प्रसार की कैटेगरी में आ जाता है। अब इसके बाद अगला भाग देखेंगे। तीन बटे में 13। अंश वाली संख्या अंदर हर से भाग कर रहे हैं, दशमलव लगा दिया, माइनस करके आ गया 4। एक बार में 10 दशमलव के बाद लिख सकते हैं, एक शेषफल रह गया। दशमलव के बाद एक बारी में एक स्थान वैसे ही लिख सकते हैं, लेकिन ये भाग नहीं हुआ। नहीं भाग हुआ तो एक बार हमने ना जाने की 0 लगा दी और एक 0 फिर वहां से और लिख ली। अब फिर से हमारे पास ये क्या आ गया है? शेषफल इसमें 9 आ गया है। अब इसको आगे भाग दिया, फिर से एक 0 और उतार ली दशमलव के बाद स्थान होने के कारण। जब हमने इसको फिर से भाग किया तो ये चला गया 9 पर। अब देखिए फिर से शेषफल क्या आ गया है? 3। जब हमने शुरू किया था तब भी 3 था, अब शेषफल फिर से क्या आ गया है? 3। यानी कि अब दोबारा हम लेंगे तो ये संख्याएं दोहराई जाने लगेंगी। 3 आते ही ये वाले स्टेप हमारे रिपीट होंगे भाग करने पर, और ये इसलिए हमारे पास क्या हो गया? खत्म नहीं हो रही है भाग, इसलिए कैसा है? अशांत। ये अंक दोहराए जाएंगे, इसलिए कैसा है? आवर्ती। और दशमलव के बाद की बात हो रही है तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इस तरह से यह भाग जो है हमारा हल हो जाता है। हमें शांत अशांत देखना है सबसे पहले, उसके बाद आवर्ती अनावर्ती देखना है। इसी प्रकार से अब अगला भाग है, जो संख्या ऊपर है अंश में उसको अंदर लिखा, हर से भाग किया, अंक छोटा होने की वजह से 0 दशमलव करके हम इसको भाग कर सकते हैं। अब फिर से दशमलव के बाद एक स्थान तक हमें उतारने में कोई समस्या नहीं आती। और फिर से हमारे पास कितना आ गया? 2। जो 2 आ गया है उसके बाद पुनः वही चीजें आने लगेंगी। अब हमने 2 से शुरू किया था, दोबारा 2 पर आ गए, इसका मतलब ये अंक अब दोहराए जाएंगे। तो जो 2/11 है वो क्या हो गया? 0.18 बार, यानी इन अंकों की आवर्ती हो रही है। क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा इसलिए ये है अशांत, अंक दोहराए जा रहे हैं इसलिए आवर्ती, और दशमलव प्रसार तो ये है ही। इसके बाद हम इसका अगला भाग देखते हैं। जो ऊपर वाली संख्या है उसको अंदर लिखेंगे, नीचे वाली संख्या से भाग करेंगे। संख्या छोटी थी, ना भाग होने के नाम की 0 लगा दी हमने, और फिर ये हमारे पास भाग होना शुरू हो गया। इनको घटा दिया, दशमलव के बाद एक स्थान तक हम 0 लिख सकते हैं। जब ये 0 हो गया, अब ये भाग हो गया 2 पर, बच गया 100। फिर से एक बार में एक 0 लिख सकते हैं। अब देखिए अब ये जा रहा है 5 पे। इस प्रकार भाग करने पर हमें 0 दशमलव जो शेषफल है वो प्राप्त हो जाता है। जब भी शेषफल 0 है तब हम उसको क्या कह रहे हैं? शांत दशमलव प्रसार कह रहे हैं। इस तरह से हमारा जो ये पहला सम है इसके सभी भाग हो गए हैं। किसी में कोई बात ना समझ आ रही हो तो कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं।